नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के कुछ मिसाइल प्रोजेक्ट्स के बारे में। डीआरडीओ चीफ ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे कि आपको भारत के मिसाइल के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उनका खुलेआम ये कहना था कि ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है या ऐसी कोई भी तरह की मिसाइल नहीं है जिसे कि डीआरडीओ के लिए आज के समय में बनाना चैलेंजिंग हो। ये अपने आप में काफी बड़ा स्टेटमेंट है। साथ ही साथ जो मिसाइल्स अभी भारत के भविष्य में शामिल होने वाले हैं भारतीय सेनाओं में, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी मिसाइल का क्या स्टेटस है और डीआरडीओ चीफ के इस बयान का क्या मतलब है। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो में जो कंटेंट बताए गए हैं उसके क्रेडिट सौरभ झा जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने दिल्ली डिफेंस रिव्यू में ये इंटरव्यू पब्लिश किया था जिसमें कि जी सतीश रेड्डी जी ने ये सारी बातें कही थी, तो इसका क्रेडिट उन्हें जरूर जाना चाहिए। अब आते हैं आज के सारे टॉपिक्स पे। तो बात करते हैं अगर QRSAM मिसाइल की। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि QRSAM के जो डेवलपमेंट ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके यूजर ट्रायल्स शुरू हो गए हैं और ये जो मिसाइल है ये 2022 तक इंडक्ट हो जाएंगे हमारी सेनाओं में। तो ये एक अच्छी बात है। 2022 यानी कि लगभग अभी से 1.5-2 साल तक शामिल हो जाएंगे ये। इसके बाद MRSAM की अगर बात करते हैं तो MRSAM 3 तरह के वर्जन में बनाया गया है। एक MRSAM है जो एयरफोर्स के लिए है, एक आर्मी के लिए है और दूसरा है MRSAM ही है लेकिन इसे LRSAM नाम दिया गया है, ये नेवी के लिए है। तो जो MRSAM एयरफोर्स के लिए है उसकी डिलीवरी 2-4 महीने में शुरू हो जाएगी और उसके बाद हर 3 महीने में एक MRSAM का सिस्टम दिया जाएगा उन्हें, जब तक कि उनका कंप्लीट ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता है। इसके अलावा अगर आर्मी के सिस्टम की बात करते हैं तो आर्मी का जो सिस्टम है वो अभी डेवलपमेंट ट्रायल में चल रहा है और 2023 से 2024 में उसकी भी डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अभी जो इसका ट्रायल है ये पूरी तरीके से 2022 या 2023 तक खत्म हो जाएगा और फिर उसका इंडक्शन 2023-24 में हो जाएगा। इसके अलावा LRSAM जिसे कि नेवी यूज करती है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि LRSAM ऑलरेडी डिलीवर कर दिया गया है नेवी को और ये 2 क्वांटिटी में अभी बचा हुआ है, तो 2 और जो है वो भी कुछ महीनों में डिलीवर कर दिए जाएंगे नेवी को। ये जो MRSAM LRSAM है ये एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये दोनों ही स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, चाहे वो आपका QRSAM हो या फिर आपका MRSAM हो। हालांकि MRSAM जो है ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और इजराइल का मिला के। इसके अलावा आकाश NG मिसाइल, आकाश भी एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आकाश के बारे में अगर बात करते हैं तो आकाश NG का पहला टेस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही किया था डीआरडीओ ने और ये एक डेवलपमेंट ट्रायल टेस्ट था और इसके बाद इसके यूजर ट्रायल टेस्ट शुरू हो जाएंगे और फिर 2023 से 2023 से इसका सीरियल प्रोडक्शन होने की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि 2024 तक लगभग आप मान के चलिए कि आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है ये भारतीय सेनाओं में शामिल होना शुरू हो जाएगा और ये काफी उम्दा क्लास का सिस्टम है। आकाश का जो पहला वर्जन है वो ऑलरेडी हमारी सेनाओं में शामिल है और उसे एक्सपोर्ट के लिए भी अप्रूवल मिल गया है। तो ये भविष्य में हमारी ये जो सिस्टम्स हैं जैसे जैसे डेवलप होंगे, हमारी सेनाओं में शामिल होंगे, उसके बाद इनका जो एक्सपोर्ट का रास्ता है वो खुलता जाएगा, क्योंकि जब कोई देश की सेना खुद ही अपने सिस्टम्स को यूज करना शुरू कर देती है तो दूसरे देशों का उन पे कॉन्फिडेंस आता है और सेम यही भविष्य में आप देखेंगे तेजस के भी साथ होगा। इसके अलावा डीआरडीओ का बनाया हुआ एक बॉम्ब है जिसका नाम है 100, जिसे कि हम स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन कहते हैं। ये एक तरीके का ऐसा बॉम्ब है जो कि दुश्मन के जो एयर बेसेस होते हैं उनको तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर की है और इसके बारे में डीआरडीओ चीफ का कहना था कि 100 का जो इंडक्शन है इसके सारे टेस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो इसका जो इंडक्शन है वो इसी साल यानी कि 2021 में ही हो जाना चाहिए। और इसके बाद इसके नेक्स्ट वर्जन पे भी काम चल रहा है जिसमें कि इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगेगा और उस सीकर के साथ इस बॉम्ब की टेस्टिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी और इस बॉम्ब को डीआरडीओ HAL के साथ मिलकर बनाएगा, यानी कि HAL इस बॉम्ब की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। फिर आते हैं NGARM पे। NGARM या फिर जिसे आप रुद्रम 1 भी कह सकते हैं, ये जो मिसाइल है ये एक तरीके का एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दुश्मनों का जो रडार होता है स्पेशली उसको मारने के लिए इन्हें बनाया गया होता है, क्योंकि ये जो रेडिएशन होता है उसके खिलाफ
काम करता है और रडार से रेडिएशन निकलते हैं तो उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा कारगर होता है। तो डीआरडीओ का जो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 है उसके बारे में उनका कहना था कि इसके जो अंडर डेवलपमेंट ट्रायल टेस्ट है वो हो रहे हैं और ये जो टेस्ट है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि NGARM जो है उसे भी इंडक्ट कर लिया जाएगा नेक्स्ट ईयर ही। तो यानी कि अगर आप देखते हैं तो आने वाले 2-4 साल में काफी सारे जो मिसाइल्स हैं वो भारतीय सेनाओं को मिलने वाले हैं जो कि पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है अस्त्रा। अस्त्रा एक एयर टू एयर मिसाइल है और मैं बताऊं कि ग्राउंड टू एयर मिसाइल बनाना तो फिर भी थोड़ा इजी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इजी है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिवली कई देशों ने इसे बनाया है। लेकिन वहीं आप एयर टू एयर मिसाइल की देखते हैं तो दुनिया में कुछ चुनिंदा देश हैं जिन्होंने एयर टू एयर मिसाइल बनाने में सफलता प्राप्त की है और भारत भी उनमें से एक है। भारत की अस्त्रा मिसाइल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि अस्त्रा मिसाइल का जो MK1 वेरिएंट है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तक की है उसे IAF में ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया गया है। इसके अलावा MK2 जो है वो अपने डेवलपमेंट कम यूजर ट्रायल के फेज में आने वाला है। यानी कि डेवलपमेंट कम यूजर ट्रायल का मतलब यह है कि अस्त्रा मिसाइल तो ऑलरेडी डेवलप कर ही ली गई है, अब सिर्फ इसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं कह सकते, डेवलपमेंट और यूजर ट्रायल दोनों ही लगभग एक साथ होंगे इसके, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में ही इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए कि अस्त्रा मिसाइल को बनाने में कितना टाइम लगा, आपको लगभग 8-10 साल का समय लग गया, लेकिन एक बार जब आपने मिसाइल डेवलप कर ली तो उसके बाद उसकी रेंज बढ़ाने में आपको उतना ज्यादा समय नहीं लगता है। और इसीलिए डीआरडीओ चीफ का ये कहना था कि नेक्स्ट ईयर ही अस्त्रा MK2 भी भारतीय सेनाओं में शामिल होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी खुद की एयर टू एयर मिसाइल, हमारे जो भी फाइटर जेट है, चाहे वो MiG-29 हो या फिर आपका Su-30 हो या तेजस हो, उन सब में अस्त्रा मिसाइल आपको एयर टू एयर मिसाइल की तरह दिखाई देगी। इसके अलावा अस्त्रा MK3 को लेके उनका कहना था कि उसके डेवलपमेंट ट्रायल जो है वो नेक्स्ट ईयर शुरू होंगे। अस्त्रा MK3 जो है वो काफी अलग मिसाइल होगी अस्त्रा MK1 और MK2 से। इनकी रेंज 110 और 160 किलोमीटर की है रिस्पेक्टिवली, जबकि अस्त्रा MK3 जो है उसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की होगी। और वो आप समझिए एक तरीके से ऐसी मिसाइल होगी जो कि दुश्मन के जो एयर रेफ्यूलर होते हैं या उनके टैंकर है या उनके जो एवैक सिस्टम होते हैं उनको स्पेशली मारने के लिए अस्त्रा MK3 को बनाया जाएगा, और इसीलिए इसकी रेंज 300-350 किलोमीटर दूर तक की होगी। लगभग इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए इस मिसाइल की। रेंज के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसके ही आसपास कहीं आपको रेंज इसकी दिखाई देगी। इसके अलावा नाग मिसाइल के बारे में उन्होंने बताया कि नाग मिसाइल पूरी तरीके से अपने ट्रायल्स को कंप्लीट कर चुका है, अब वो सिर्फ ऑर्डर्स का वेट है। जैसे ही ऑर्डर दिया जाएगा वैसे ही नाग मिसाइल का बनना शुरू हो जाएगा। हेलिना मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट मिसाइल है। ये एक तरीके का एंटी टैंक मिसाइल है जो कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है। हमारे LCH में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसमें। तो हेलिना के लिए भी उन्होंने बताया है कि जो इसका यूजर ट्रायल है वो फरवरी 2021 यानी कि इसी मंथ से शुरू होने वाला है, और इसके बाद फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, टेस्ट सक्सेसफुल होंगे तो 1-2 साल में इसे भी इंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा सेंट मिसाइल जो है वो फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल की ओर इसी साल बढ़ जाएगी। MPA-TGM जो है यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो इस साल ही यूजर ट्रायल की ओर बढ़ेगा। यूजर ट्रायल मतलब होता है डेवलपमेंट ट्रायल के बाद का स्टेज, जब सेना खुद से इसे टेस्ट करती है। इसके अलावा CLGM जो है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो कैनन लॉन्च गाइडेड मिसाइल है वो 2022 तक उसके सारे ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको मैंने बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं जो कि DRDO काम कर रहा था जिन पे इतने दिनों से, उनका करंट में क्या स्टेज है ये आपको पता चला। और आपने देखा कि ऑलमोस्ट हर तरह की मिसाइल्स DRDO ने बना के रखी हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स थे जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, पर उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। अब बात करते हैं कि DRDO चीफ का ये स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि DRDO के लिए कोई चैलेंज नहीं है कि वो किसी भी तरह का मिसाइल अब बनाने में DRDO को दिक्कत हो। हर तरह की मिसाइल DRDO बना सकता है, और आपने ये एग्जांपल्स में इतने सारे मिसाइल्स के मैंने आपको नाम बताए हैं जो कि DRDO ने पिछले 8-10 सालों में डेवलप किए हैं। उन्हें इंडक्ट या तो कर लिया गया है या इंडक्ट करे जाने की प्लानिंग है, आपने देख लिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि DRDO अगर हर तरह की मिसाइल बना सकता है
तो फिर हमारा सूर्या मिसाइल क्यों नहीं आज तक दिख रहा है लोगों को? अग्नि 5 के बाद हम अग्नि 6 पे क्यों नहीं जा रहे हैं? MIRV जो कि इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है आज के समय में, जिसके लिए पाकिस्तान जैसी चिंदी कंट्री भी क्लेम करती है कि उसने बना लिया है, हालांकि उन्होंने नहीं बनाया है क्योंकि उन्होंने अपने 2200 किलोमीटर वाली रेंज में क्लेम किया है अबाबील मिसाइल में कि उनके पास MIRV है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 5000 किलोमीटर की रेंज चाहिए आपको MIRV की टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। तो ये सब कुछ जो था, क्यों नहीं DRDO ने आज तक अनाउंस किया? अग्नि 6, MIRV, सूर्या मिसाइल, इन सब के बारे में क्यों नहीं DRDO बताता है? इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने पार्टनर चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे बना रखी है। लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन और आपको साथ में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप वहां पे जरूर देखिए, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि जब DRDO के पास कैपेबिलिटी है फिर भी हमारे पास ये MIRV और अग्नि 6 क्यों नहीं है। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।